दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहां के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया एंटरटेनमेंट। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि इंडिया अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $5 बिलियन तक करना चाहता है, यानी कि 3 गुना ज्यादा। जब कोई डेवलपिंग कंट्री अपने खुद के डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है और उन्हें हाई क्वालिटी और यूनिक परफॉर्मेंस के साथ दूसरे कंट्रीज को बेचती है, तो इससे ये पता चलता है कि उस डेवलपिंग कंट्री की ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है। और हम बात कर रहे हैं भारत की, और आप इस वीडियो में यही देखेंगे कि इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच रहा है और कितनी कंट्रीज इसे खरीदना चाहती हैं। और आप सभी को बहुत ही जल्द ये भी देखने को मिलेगा कि इंडिया में बने डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और ये इंडिया के डिफेंस सिस्टम और इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी बड़ी बात है, और ये इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल भी है। और इससे एक और अच्छी चीज होगी कि इंडिया डिफेंस के टर्म में दूसरी कंट्रीज पर कम निर्भर रहेगा और वेपन्स और इक्विपमेंट्स के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा। और ये इंडिया के डिफेंस सिस्टम के साथ साथ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी काफी अच्छा है। और इससे इंडिया के डिफेंस की क्षमता की गिनती ताकतवर कंट्रीज में होगी और हम बहुत जल्द इंडियन डिफेंस सिस्टम में काफी बड़ा बदलाव देखने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये इंडिया के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट भी होगी, और इंडिया ने पहले भी ऐसा कर दिखाया है, इंडिजिनियसली बिल्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और INS विक्रांत और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बनाकर। तो चलिए हम सभी वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। इंडिया है जहां इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा होस्टेड बेंगलोर शहर में एक बड़ा एयर शो चल रहा है। 5 एरो इंडिया इवेंट सौदे को पूरा करने और इंडिया के बेस्ट एविएशन इंडस्ट्री को दिखाने के उद्देश्य से एक बड़ा स्पेक्टिकल है, showing off the best of India's aviation industry. काफी लंबे समय से डिफेंस इक्विपमेंट्स की दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक रहा है, लेकिन अब ये एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अगले 2 सालों में $5 बिलियन तक के एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट्स को दोगुना करने का संकल्प लिया है over the next 2 years. इस प्लान्स के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए दिल्ली में चारू कार्तिकेय से बात करते हैं। ये एक बहुत ही करेजियस गोल है। इंडिया इस स्केल के डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए कितना तैयार है? मेरा मानना है कि पोटेंशियल डेफिनेटली है। जैसा कि आपने काफी सही तरीके से कहा कि इंडिया कॉमनली दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से एक के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये कई छोटे डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी करता है। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के दावों के अकॉर्डिंग ये एक्सपोर्ट हर साल 50% से ज्यादा बढ़ रहे हैं। 50% every year. So there's इसलिए वहाँ डेफिनेटली definitely पोटेंशियल है, और potential इसी there तरह for की the ग्रोथ kind है of जिसके growth बारे that में Prime प्राइम Minister मिनिस्टर Modi मोदी जी has ने talked बात about. की। ये These एक्सपोर्ट export आइटम्स जो कई items that are कंट्रीज में being भेजी जा sent रही to है, many इनमें countries. These प्रोटेक्टिव include आइटम्स, पेट्रोल protective वेसल्स, लाइट items, हेलीकॉप्टर, petrol और vessels, एटलीस्ट इनमें से 70% light इंडिया के प्राइवेट helicopters, सेक्टर से आ and रहे at हैं। least 70% of this is coming from India's private sector. Kate. ऑब्वियसली एक बहुत ही इनसिक्योर वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन इंडिया के वर्थ $5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट को कौन खरीदने वाला है? Well, केट you'll आप be सरप्राइज हो surprised, Kate. जाएंगे। The डिफेंस Defense मिनिस्ट्री Ministry ने already पहले से ही claims ये that there दावा are किया है कि over दुनिया भर के 75 75 countries across the कंट्रीज से world भी that are ज्यादा buying देश from हैं जो India. इंडिया से These खरीदने वाले include हैं। countries इनमें वो which कंट्रीज भी much शामिल हैं smaller जिन्हें defense बिग needs गन्स than के लिए India इंडिया की to तुलना the में big बहुत छोटे guns, डिफेंस की जरूरत है। इन as कंट्रीज it में may. मालदीव और यहाँ तक कि These countries नेपाल, include मॉरिशस smaller जैसी ones छोटी like कंट्रीज भी Maldives, शामिल हैं। even Nepal, Mauritius. But लेकिन these also इनमें ऐसी include countries कंट्रीज भी with big शामिल हैं defense जिनके budgets of अपने their खुद के own, बिग डिफेंस बजट्स हैं, like जैसे कि France, फ्रांस, like रशिया, Russia, इजराइल और like यहाँ तक कि Israel, इजिप्ट जैसी कंट्रीज like भी। even Egypt. So इसीलिए there are कई सारी many कंट्रीज countries हैं that are जो ये buying छोटे these प्रोडक्ट्स खरीद रही है, smaller जो कि इंडिया एक्सपोर्ट products कर that रहा India है। is exporting, Kate. इसीलिए वहाँ So the एक market मार्केट does appear दिखाई to be देता there. है। Charu Kartikeya in Delhi, thank you very much. प्रवीण M6264 ने कमेंट किया है, यूरोप स्पेशली जर्मनी इंडिया से बहुत जेलस होता है। आने वाले सालों में इंडिया की जीडीपी जर्मनी से आगे निकलने वाली है। DWTV को इंडिया के बारे में पॉजिटिव न्यूज देना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया आपके डोर स्टेप पर है। चलिए डिस्कस करते हैं कि यूरोप की कितनी कंट्रीज रशियन फेडरेशन में वापस शामिल होंगी, बजाय इस डिस्कशन के कि कौन इंडियन जेट्स खरीदने वाला है। बैतुल ने कमेंट किया है, आप उनके फेस पर देख सकते हैं कि उनसे ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि हम दूसरी कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। काफी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें छोटे डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है और वो इंडिया से ये डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने वाले हैं। तो इस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इन डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदने वाला है, क्योंकि ऐसी काफी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है कि वो इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने वाले हैं।
अगला कमेंट है के थापा का। ये कहते हैं कि एयर इंडिया के बाद एक प्राइवेट कंपनी इंडिगो 500 से ज्यादा प्लेन्स खरीदना चाहती है। अगला कमेंट है पशुपति का। ये कहते हैं कि हालांकि जेट इंपोर्टर और हमारे एक्सपोर्टर्स भी बढ़ रहे हैं और हम इजिप्ट, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना जैसी वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में उनकी छोटी डिफेंस नीड्स के लिए बहुत कम प्राइसेस पर फाइटर जेट्स ऑफर कर रहे हैं। अगला कमेंट है मुर्गन मल्ली का। ये कहते हैं कि डीडब्ल्यू को ये बात रास नहीं आ रही है कि इंडिया फ्यूचर में दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर से एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में आना चाहता है। कुछ लोग हैं जो कि इंडिया के ग्रोथ को देखकर जेलस होते हैं और ये कभी भी बदलने वाले नहीं है, ये क्लोन्स की तरह है। और वैसे भी वेस्ट की पुरानी आदत है इंडिया को क्रिटिसाइज करने की और इंडिया के बारे में नेगेटिव बातें करने की। ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया के डेवलपमेंट के काफी चर्चे हो रहे हैं और ऑब्वियसली डीडब्ल्यू को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इंडिया इतनी तेजी से हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया जल्द ही पूरी तरह से आत्मनिर्भर कंट्री बन जाएगा और बहुत ही जल्द इंडिया चाइना और यूएस को पीछे छोड़कर वर्ल्ड पावर में नंबर 1 बन जाएगा। अगला कमेंट है फेकुलर सम का। ये कहते हैं कि जर्मनी अब आपके पास वही कंट्रीज हो सकती है जो आपके डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स खरीदता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत हार्श कंडीशन में बाहर आते हैं और ये सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बनाया गया है। काफी सारी कंट्रीज है जो कि इंडिया के साथ डील करने वाली है और जो इंडियन वेपन्स खरीदेंगे और अब शायद कोई जर्मनी के डिफेक्टेड वेपन्स खरीदना नहीं चाहेगा। और जब कोई कंट्री इतने हाई और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है तो फिर क्यों भला कोई कंट्री डिफेक्टेड वेपन्स खरीदना चाहेगी। अगला कमेंट है लियांग का। ये कहते हैं कि नाटो इंडिया से चीप आर्मर्स खरीद सकता है और जेलेस्की को भेज सकता है। ये एक विनिंग सिचुएशन है। अगला कमेंट है साई माधवन राव का। ये कहते हैं लोल इंडिया यूएस आर्मी को तोम्बो इमेजिनिंग सिस्टम का सप्लाई करता है। डीडब्ल्यू मुझे अपने क्रिटिसिज्म के लिए खुद को बेवकूफ बनाने के लिए कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है। मेरा मतलब है कि चारों भी स्माइल कर रहे थे जब उन्होंने पूछा कि इंडियन डिफेंस सिस्टम कौन खरीदने वाला है। इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगला कमेंट है जेकॉब रिटोर का। ये कहते हैं कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो ऐसा कर सकते हैं और शायद करेंगे भी। यूएस उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना रहा है और बहुत क्लोज हो रहा है और इंडियन ओशन में डिफेंस फोर्स रख रहा है जो चाइनीज का मुकाबला करने के लिए पैरामाउंट है। अगला कमेंट है द टॉप डाउन का। ये कहते हैं कि डीडब्ल्यू के जर्नलिस्ट उन डील्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं जो कि इंडिया ने फिलीपींस और अर्मेनिया के साथ किए हैं। उनसे ये होगा ही नहीं। उन्हें इंडिया को बुरा कहना है, उन्हें मोदी जी को बुरा कहना है। अगला कमेंट है करण टेफ का। ये कहते हैं कि अर्मेनिया ने रिसेंटली पिनाका मिसाइल सिस्टम खरीदा है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और अर्मेनिया ने सितंबर 2022 में इंडिया के साथ ये डील की थी। अगला कमेंट है क्रेग डिलॉन का। ये कहते हैं कि सो पैसिफिक इंडिया जो हमेशा यूएस द्वारा वेपन्स के सेल को क्रिटिसाइज करता था अब वॉर को प्रमोट करेगा। व्हाट अ हिपोक्रेसी। उस पर लॉयड डीकेसान ने रिप्लाई किया है हमारी हथियारों को प्रोड्यूस करने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि सिर्फ यूएस के पास हथियारों को मार्केट पर मोनोपोलाइज करने और इसके इतिहास को देखते हुए सिटीज को बॉम्ब से उड़ाने का पूरा हक है। अगला कमेंट है रॉबिन राजन का। ये कहते हैं कि इंडियन डिफेंस के साथ चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरह जासूसी के इश्यूज नहीं होंगे। अगला कमेंट है आरखा का। ये कहते हैं कि एयर इंडिया ने $80 बिलियन की डील साइन की, उसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन एक सरकास्टिक वीडियो की रिपोर्ट दी है जिसमें इंडिया से $5 बिलियन के हथियार कौन खरीदेगा ये पूछकर इंडिया का मजाक उड़ाया गया। शेम ऑन यू डीडब्ल्यू न्यूज। इंडिया के बारे में इतना नेगेटिव क्यों? जनरली लोग डिफेंस एक्सपोर्ट फाइटर जेट, बिग नेवल शिप और टैंक्स को ही मानते हैं, लेकिन काफी सारे स्मॉल डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिसमें एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा होता है। इंडिया फाइटर जेट्स के एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्सपोर्ट नहीं करता, मगर एक्सपोर्ट करने के लिए और भी काफी सारी चीजें हैं जैसे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स, स्मॉल एयर डिफेंस सिस्टम्स, गन्स और भी काफी कुछ है। और रही बात कि इन्हें कौन खरीदेगा, तो अर्मेनिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मालदीव्स, मलेशिया, फिलीपींस और भी काफी सारी कंट्रीज है जिन्होंने ये कहा है कि वो इन इक्विपमेंट्स को खरीदेंगे। अगला कमेंट है यू ओझा का। नो वन मीनवाइल डीडब्ल्यू। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही दुनिया है, वो है यूरोप। डोंट वरी, इंडिया अगले 10 सालों में ये दिखा देगा कि हमें हमारी जगह बनानी आती है। और जितने भी नेगेटिव स्पीकर्स हैं जो इंडिया के बारे में नेगेटिव कहते हैं, उन्हें अभी और भी सरप्राइजेस मिलने बाकी हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।